हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। पिछले क्लास में देख लिए थे, हिमालय का विभाजन देखे थे और उसमें बताए थे श्रेणियों के आधार पर विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। तो उसमें देखे थे ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ देखे थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और उसके बाद देखे थे मुख्य हिमालय में देखे थे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद प्रादेशिक विभाजन देखे थे, कुमाई हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसी को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये जो ट्रांस हिमालय देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले लीजिए नक्शा और नक्शा के मतलब से समझिए। यहाँ पे नक्शा जैसा भी हो, क्षेत्रफल कम नहीं होना चाहिए भारत का, बात समझिए। यहाँ पर देखिए क्या बता रहे थे, ट्रांस हिमालय के बारे में बताना चाह रहे हैं आज। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम में 3 श्रेणियाँ है ना, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन सा हिमालय 300 हो गया, ट्रांस हिमालय। ओके, इतना देख लिए। अब उसके बाद क्या बताए थे, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में कौन सा, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये कौन सा 3 हो गया, मुख्य हिमालय। तो यहाँ पर देखिए, जो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है ना, उस काल्पनिक रेखा को, जो काल्पनिक रेखा समझिए, काल्पनिक रेखा जो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करता है, यानी कि ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को मुख्य हिमालय से अलग करता है। क्या काल्पनिक रेखा है। तो ही काल्पनिक रेखा के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, या मुख्य हिमालय को, या ऐसे बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन सी रेखा अलग करते हैं। तो यहाँ पर आइए, यहीं पर देखना है। यहाँ पर देखिए, अगर 3D मैप रहता तो आपको ऐसे दिखता, पहला काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद क्या, यहाँ पर मुख्य हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। लेकिन यहाँ पर तो मैप 3D है नहीं, तो यहाँ पर समझ जाइए आप, ऐसे ही से लेकर देख लीजिए आप। यहाँ तो ट्रांस हिमालय पहला काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसके बाद मुख्य हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर हम बता रहे थे क्या, जो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करता है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से यहाँ से जो अलग करता है, ये वाला जो रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींचा गया होगा ना, मान लिया जाए कि ये देखिए 3 ठो रेखा दिखे आप, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से, यहाँ से काल्पनिक रेखा खींची गई है, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं, ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। क्या, ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन, जो किसको अलग करता है, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय को अलग करता है। यहाँ लिख लीजिए ITSZ, इंडो सांगपो, यानी सांगपो में टी जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है। तो ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन, जो किसको अलग करता है, ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय को अलग करता है। कौन सा पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, तो क्या बताएंगे, ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। अब आइए, ये आप पढ़े होंगे, इंडो सांगपो नहीं, लेकिन आप सचर जोन पढ़े होंगे साफा, यहाँ पे कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, तो सचर जोन पढ़े होंगे। लेकिन पूरा इसको क्या कहा जाता है, इंडो सांगपो सचर जोन। अब देखिए, यहाँ पर तो देख लिए मेन ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सा, इंडो सांगपो सचर जोन। अब देखिए कि मुख्य हिमालय का जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय से मध्य हिमालय को जो अलग करने वाली है, उसको भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। काल्पनिक रेखा कौन है, जो बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो मध्य हिमालय को
सॉरी, जो थ्रस्ट हिमालय किसको, महान हिमालय को मध्य हिमालय से को अलग करता है, यानी कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय को अलग करता है। कौन, MCT, क्या, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो किसको किसको अलग करता है, यहाँ पर देख लीजिए आप, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय को अलग करता है। उसके बाद देखिए MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है मध्य हिमालय को किसको अलग करता है, शिवालिक हिमालय को, क्या, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट जो किसको अलग करता है, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से। यहाँ पर देख लीजिए आप, समझिए, यहाँ पर देखें, पहला क्या, ITSZ, दूसरा क्या देख रहे हैं, MCT देखें, और तीसरा क्या देख रहे हैं, MBF, जो यहाँ पे कौन, किसका किसका, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय को, क्या, MBF। अब आ गया क्या, लास्ट में बचा शिवालिक हिमालय को मैदानी भाग, यानी उत्तर का मैदान, यानी कि भारत में जो भारत का नक्शा देख रहे हैं, भारत का दक्षिण का मैदान तो इधर है ना, उत्तर का मैदान है, जो पर्वत पठार जो जम्मू कश्मीर में इधर देख रहे हैं, ये क्या है, उत्तर का पठार है, उत्तरी के पठार में तो ये आएगा। तो शिवालिक हिमालय को उत्तर के पठार से कौन सा रेखा अलग, लाइन अलग करती है, तो यहाँ FFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, जो शिवालिक और उत्तर का मैदान से अलग करती है। पहला समझ लीजिए आप। अब याद कीजिए, ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, सच्चर जोन, ITSZ इंडो सांको सच्चर जोन, ITSZ। दूसरा देख लीजिए कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, और मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन सी अलग रेखा करती है, तो MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय को इधर क्या है, उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, तो कौन सी अलग करती है, HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। इतना देख लिए आप, लाइन के बारे में, काल्पनिक रेखा के बारे में समझ लिए। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मेन जो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, सच्चर जोन के बारे में पढ़े होंगे, या आप नहीं पढ़े तो पढ़िए, ठीक है। अब तो क्या देखना है, ट्रांस हिमालय के तीनों श्रेणियों के बारे में देखना है। तीनों श्रेणियाँ कौन कौन, बोलिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम के बारे में पहले देख लीजिए, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय कहने का मतलब तीनों श्रेणियों के बारे में देख लीजिए। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का निर्माण कब हुआ था, पहला देखिए कि निर्माण इसको कब हुआ था, क्रिटेशियस काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था, ओके। इसमें जलवायु कैसा होगा, जलवायु जो है ना, शीत कटिबंधीय जलवायु है। शीत कटिबंधीय जलवायु कहने का मतलब है कि हमेशा बर्फ से ढका हुआ, जहाँ बर्फ से ढका हुआ होगा वहाँ पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। हमेशा भूमि जो है बर्फ से ढका रहेगा, तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, पेड़ पौधे की अभाव होगा। जलवायु वर्ष भर बर्फ से आच्छादित, वन का अभाव। कौन सा, ट्रांस हिमालय के बारे में लिखिए। लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है, कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त कहाँ करता है, आपको लगता हो कि राजस्थान के जैसलमेर वगैरह होगा या बीकानेर वगैरह, नहीं। तो भारत के सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो है लद्दाख है। जो सबसे ठंडा प्रदेश, भारत की सबसे ठंडी प्रदेश कौन है, सबसे ठंडी प्रदेश जो कश्मीर के पास से कौन, द्रास। NH1D जब बताएंगे थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर देखिए NH1D के बारे में बताएंगे, किसको किसको जोड़ती है। काराकोरम, पहला श्रेणी के क्या, काराकोरम देख लिए। ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था, वहाँ जलवायु शीत कटिबंधीय होती है, वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहती है, वन का अभाव होते हैं, ठीक है। अब पहला श्रेणी क्या, काराकोरम के बारे में देखिए। काराकोरम आपको बताए थे ना काराकोरम के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तृत जान लीजिए क्या है। भारत की उच्चतम श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित भी है। सबसे उत्तर में स्थित कौन सी श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी है। इसके उत्तर में संगसम की घाटी है। संगसम की घाटी यह पामीर की घाट से जुड़ा हुआ है। पामीर का घाट आ गया है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पामीर का घाट दुनिया की छत कहने जाने वाली है। जो पामीर के घाट के बारे में आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए सॉरी यार, जो है समझिए यहाँ पे क्या, पामीर के घाट के बारे में आते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक घाट बना हुआ है,
उसी को क्या कहते हैं भारत की सबसे उत्तर में? पामीर की गांठ कहते हैं। पामीर की गांठ, गांठ कहने का मतलब है ना जिसको चरमोहानी कहते हैं ना, वही चरमोहानी है। जितना पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ ना सब आगे इसमें कर मिली गई है। इधर जो चीन में है कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत वो भी आके इसमें मिलती है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, कौन है अफगानिस्तान में? कौन सा? हिंदू कुश पर्वत, इससे आके क्या पामीर की गांठ से जुड़ती है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत पामीर की गांठ से जुड़ती है। भारत में ट्रांस हिमालय इससे आकर जुड़ती है। मुख्य हिमालय भी इससे आकर जुड़ती है, किससे? पामीर की गांठ से। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर जो है संगसम की घाटी है। कहाँ? सबसे ऊपर में संगसम की घाटी, जो भारत की नक्शा इसे देख रहे थे यहाँ पे तो यहीं पे जो है क्या है? संगसम की घाटी है। इतना पर देख लिया, पामीर के घाट के बारे में भी समझ लिए। अब इसके पास तो अब क्या देखना है? संगसम की घाटी है या पामीर के घाट से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। प्रमुख पर्वत है काराकोरम में। प्रमुख पर्वत कौन कौन से है? प्रमुख एक तो पर्वत हम पहले बता चुके थे, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत तथा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या था? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। 8586 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो पहला देखिए प्रमुख पर्वत कौन कौन है। एक बार कोई कितना पढ़ेंगे काराकोरम पर स्थित? बस K2 के बारे में जाने होंगे, लेकिन हम आज बता रहे हैं काराकोरम पर कितने पर्वत स्थित हैं, कितने ग्लेशियर स्थित है उसके बारे में। देखिए एक मान काराकोरम श्रेणी ले लेते हैं। ओके, काराकोरम क्या है? ये काराकोरम है। काराकोरम पर बता रहा है क्या? प्रमुख पर्वत। तो प्रमुख पर्वत जो है ना, पहला है K2 दे रहा है, हिडन दे रहा है, ब्रॉड पीक और गिसेरब्रूम। यानी कि काराकोरम पर मुख्यतः 4 चोटी हैं, जो पहला क्या है? K2, हिडन, ब्रॉड पीक और गिसेरब्रूम। आपसे एग्जाम में तो पूछता है, अगर छोटा एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो हमेशा पूछ देता है काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा भी तो दे सकता है ना कि जो काराकोरम पर स्थित जो पर्वत हैं उसको पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए या पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। तो यहाँ पर आप सजा हुआ देख लीजिए, सजा देते हैं दुल्हन की तरह। देखिए पहला हिडन, ठीक है, उसके बाद ब्रॉड पीक, हिडन, ब्रॉड पीक, उसके बाद K2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? गिसेरब्रूम आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? हिडन, उसके बाद ब्रॉड पीक, K2 सबसे ऊंचा है ना, थोड़ा सा K2 को ऊंचा कर देते हैं, K2, ठीक है, K2, उसके बाद गिसेरब्रूम। कौन कौन? हिडन, ब्रॉड पीक, K2 और गिसेरब्रूम। कौन कौन? देखिए हिडन, देखिए बोलिए आप, हिडन, ब्रॉड पीक, K2 और गिसेरब्रूम। अब बात कर रहे थे क्या? ग्लेशियर के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख ग्लेशियर। काराकोरम पर कितने ग्लेशियर? सबसे काराकोरम बता रहे थे कि ट्रांस हिमालय के जलवायु पढ़े कि शीत कटिबंधीय है, तो हमेशा बर्फ से ढका होगा। तो काराकोरम हमेशा क्या? बर्फ से ढका होगा। जहाँ बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर का भी निर्माण होगा। तो ग्लेशियर में देख लेते हैं कौन कौन से ग्लेशियर है। बातुरा, हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरा, सियाचिन। सियाचिन में आप सिर्फ एक ही नाम सुनेंगे, सियाचिन का ग्लेशियर। सियाचिन के ग्लेशियर देखिए कितना सारा ग्लेशियर, बातुरा है, हिस्पर है, ब्योफो, बाल्टोरा और सियाचिन। बातुरा यहाँ देख लीजिए, बातुरा ग्लेशियर ये सब है। बातुरा, हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरा और सियाचिन। बातुरा, हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरा और सियाचिन प्रमुख हिमनद है। कौन कौन? यहाँ पर देख लीजिए, बातुरा, उसके बाद हिस्पर, उसके बाद देख लीजिए ब्योफो, उसके बाद देख लीजिए सियाचिन। काराकोरम पर कौन कौन से ग्लेशियर देख रहे हैं? बातुरा, हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरा और सियाचिन। पूछता है हमेशा, क्वेश्चन पूछ देगा। सियाचिन के बारे में तो जानते हैं आप। सियाचिन जो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल में जाना जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल के बारे में कोई कहा जाता है तो सियाचिन कहा जाता है। पूछता है कि सियाचिन जो है किस घाटी में स्थित है, तो सियाचिन किस घाटी में स्थित है? तो सियाचिन जो है नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन किस घाटी में स्थित है? तो नुब्रा घाटी में स्थित है। अब बात कितना देख लिया काराकोरम के बारे में। अब देख लेते हैं क्या? लद्दाख श्रेणी के बारे में। एक मिनट दोस्तों,
वीडियो चल रही है। लद्दाख श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख श्रेणी, अब जा रहे हैं लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी से क्या होगी, दक्षिण में स्थित होगी, वही लिखा गया है, काराकोरम दक्षिण में स्थित है। काराकोरम के बारे में बता दें, केटू सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी के बारे में बता दिए थे कि राकापोसी सबसे ऊंची चोटी है किसका, लद्दाख श्रेणी का, जो दुनिया की तीव्र ढाल वाली है। तीव्र ढाल कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसे पर्वत होती है, मान लीजिए कि थोड़ा सा टुकलाव होता है, लेकिन ऐसा पर्वत है कि एकदम खड़ा पर्वत, ऐसे अगर यहाँ से सूर्य तो डायरेक्ट नीचे केर घुलटनिया मारिएगा कोई ठीक नहीं है, एकदम खड़ा है। कौन सा, राकापोसी, जो सबसे ऊंची चोटी किसकी है, लद्दाख की। जास्कर श्रेणी, अब नीचे आते हैं क्या, जास्कर श्रेणी। कब काराकोरम देख लिए, लद्दाख देख लिए और जास्कर श्रेणी के बारे में देख लीजिए। यह मुख्य हिमालय का हिस्सा है बिल्कुल, परंतु ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। किसके बारे में पढ़ना है, जास्कर श्रेणी के बारे में। यह मुख्य हिमालय का तो हिस्सा है, ठीक है, परंतु ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे गिना तो जा रहा जास्कर जो है ट्रांस हिमालय में, लेकिन इस भाग जो है मुख्य हिमालय का है। जास्कर श्रेणी भाग किसका है, तो मुख्य हिमालय का, लेकिन गिना किस में जाता है, ट्रांस हिमालय में। ओके बिल्कुल। सर्वोच्च चोटी इसको बताइए, नंगा पर्वत, ओके, उत्तराखंड में। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है, लेह सिंधु नदी की दाहिने ओर स्थित है बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए मैप में। NH1D बोल रहे थे ना, उसके बारे में बता देते हैं। आप सबसे पहले एक भारत की नक्शा लीजिए, ओके, नक्शा ले लिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बिल्कुल मुख्य हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। 300 क्या, काराकोरम, ट्रांस हिमालय और इधर मुख्य हिमालय। इतना देख लिए आप। अब बता रहा था क्या कि सिंधु नदी जो है जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। किसके किसके मध्य बहती है सिंधु नदी, तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, या जास्कर श्रेणी या लद्दाख श्रेणी, दोनों ऊपर के या नीचे कर दे। 2 + 2 4, इधर पहले 2 उधर लिखिए, या 3 + 2 या 2 + 3 5 ही होगा, वैसा ही है। लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी या जास्कर श्रेणी या लद्दाख श्रेणी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देख रहे थे कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, बिल्कुल। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर से होते हुए इधर आके कहाँ गिरती है, अरब सागर में। कौन सी है, इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, बिल्कुल। इतना देख लिए आप, अरब सागर। तो सिंधु नदी कौन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है, तो लद्दाख और, याद कीजिए सिंधु नदी कौन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच, बिल्कुल। अब कह रहा है कि लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर नदियाँ इस साइड से आ रही है तो दाहिने साइड कहने का मतलब है कि ऊपर, यानी कि अगर इधर से नदियाँ आ रही है तो दाहिने साइड कहाँ हो जाएगी, ऊपर, यानी कि सिंधु नदी आपको पार करके जाना होगा। कहाँ, लेह, बिल्कुल। आप बात कर रहे थे NH1D के बारे में। यहाँ आप जान रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी है, जम्मू है, जम्मू, ओके। उसके बाद द्रास, उसके बाद कारगिल, उसके बाद सिंधु नदी के पार कीजिएगा तो लेह। यहाँ पर NH1D बनाया, रास्ता बनाया गया है ऐसे। कौन कौन, जम्मू, कारगिल, द्रास, उसके बाद लेह। कौन कौन, देखिए कौन कौन लिखे, जम्मू, द्रास, कारगिल, उसके बाद लेह। जम्मू, द्रास पहले होगा, द्रास, कारगिल और उसके बाद क्या, लेह। NH1D, NH1D जो कहाँ कहाँ जाती है, लिखिए, जम्मू, द्रास, कारगिल और लेह को जोड़ती है NH1D। NH1D किसको किसको जोड़ती है, पहला देख लीजिए, जम्मू, द्रास, कारगिल और लेह को जोड़ती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कोई अच्छे लेक्चर के बाद। जब तक के लिए जय हिंद।